नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं विज्ञान का अध्याय 9 जंतुओं में जनन। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम इसको। तो इसमें दिया है प्रश्न 1, IVF का पूरा नाम लिखिए। इसको जो है हमें पूरा नाम बस लिखना है इसका। तो IVF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है। इन विट्रो निषेचन। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। प्रश्न 3 देखिए, दिया है कि भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो जनन जो होती है, जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए यह आवश्यक है जनन। ठीक है। और प्रश्न 5 दिया है कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, इसमें देखिए यहाँ पे कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह बाह्य निषेचन है। आंतरिक निषेचन कहलाता है अंदर वाला। इसी प्रकार से वह निषेचन जिसमें नर मादा युवक का जो युग्मक रहते हैं उनका संतुलन मादा शरीर के बाह्य होता है, वह बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में आते हैं मनुष्य, गाय, कुत्ते इत्यादि इत्यादि। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया कि मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो है मानव शुक्राणु हैं और ये जो है अंडाणु हैं। तो देखिए यहाँ पे उनका सिर रहता है, मध्य भाग रहता है, इसी प्रकार से इसमें मात्र केंद्रक होता है। तो ये मानव अंडाणु का चित्र हो गया है, मानव शुक्राणु का चित्र है। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। तो मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं और सारे अंडों का निषेचन होता है और वह नया जीव बन जाता है। इसके कारण यह कि अंडे जो हैं एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। तो ये हमें इसमें लिख देना है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 8 दिया गया है, इसमें है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो जो लैंगिक जनन होते हैं, नर तथा मादा युग्मक का जो संलयन होता है, जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक ने जीव को जन्म देता है, जैसे हाइड्रा और अमीबा, ये जो होते हैं अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती है, क्यों? चूजे किस प्रकार का जन्म लेते हैं, समझाइए। तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित एक परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला जो कठोर कवच होता है वह ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी के अंडे का जो निर्मोचन करती है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद उसमें से चूजा बाहर आता है। ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि नामांक, इस जो नीचे दिए गए हैं इनमें से नामांक के चित्र बनाएं। तो देखिए यहाँ पे हमें युग्मनज का चित्र बनाना है और युग्मनज से भ्रूण का विकास कैसे होता है वो पूरा चित्र, कोश का पिंड का चित्र और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण, इसका भी हमें चित्र बनाना है। तो देखिए आपको इस प्रकार से चित्र बना लेना है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये इसमें है कि ये युग्मनज का बनना और युग्मनज से भ्रूण का विकास, और ये जो इसका चित्र दिया है ये पूरा नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है। और कोशिकाओं का पिंड है, ये कोशिकाएं होती हैं जो मनुष्य में कोशिकाएं होती हैं, ये जो है उनका पूरा इस प्रकार से पिंड का चित्र बनाना है। और भ्रूण का गर्भाशय में रोपण किस प्रकार से होता है ये पूरा चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नांकित चित्रों को, ये जो नीचे दिए गए हैं इनके नामांकित चित्र बनाइए, इनके भी हमें नाम लिखना है। यहाँ दिया है हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। तो जो हाइड्रा रहता है उसमें मुकुलन देखिए इस प्रकार से आपको इनमें मुकुलन का चित्र हाइड्रा का इस प्रकार से बना देना है।
इनमें क्रमशः ये एक दूसरे से इस प्रकार से निकलते रहते हैं। पहले तो ये सामने मुँह से सभी का बनता है, फिर उसके बाद देखिए ये इस भाग का जो है इसमें इस प्रकार से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हाइड्रा में मुकुलन है। इसी प्रकार से अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है, ये देखिए यहाँ जो अमीबा जैसे ही मतलब उत्पन्न होता है तो उसके बाद विखंडन कैसे होता है, ये देखिए यहाँ इसका विभाजन का केंद्र होता है बिल्कुल सेंटर में। फिर यहाँ से दो फिर निकल आते हैं, फिर दो के बाद देखिए इनका जो यहाँ से मध्य भाग से फिर इनका संतति कैसे बनती है, तो इस प्रकार से ये दिखाई गई है। ये यहाँ से इनकी संतति बनती है, तो ये है अमीबा का द्विखंडन। ठीक है, तो ये दोनों चित्र आप बना लीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आगे जो और भी पार्ट दिए हैं उनके साथ में। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।